नमस्कार। आज मैं आपको दर्शन कराने आया हूँ पिंजौर हिमशिखा में स्थित गणेशपुर बोरिया मंदिर, जो कि दुर्गा माता का मंदिर है। क्योंकि ये मंदिर गणेशपुर में स्थित है तो इसको गणेश देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुर्गा माता जो हैं वो पार्वती माता का ही एक स्वरूप हैं और पार्वती माता गणेश जी की मदर हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान पिंजौर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में 1 साल बिताया था और उसी दौरान उन्होंने इसी स्थान पर आकर माँ की साधना की थी, जिसके बाद माँ ने उन्हें अपने पिंडी रूप में दर्शन भी दिए थे। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और माता के दर्शन करवाते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वं मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाणी दुर्गा शिवरात्रि सुंदर ओंकार वाहन करना बेटो यमन करना नाश करना इतिहास करना भूत साची दरबार की जय। यही है वो माँ की पिंडी जिसकी हम बात कर रहे थे। जय माता दी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो एक किले की तरह है। मैंने तो ये चीज पहली बार नोटिस की है किसी मंदिर में कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो किले की तरह हो। इस मंदिर का स्ट्रक्चर किले की तरह इसलिए है क्योंकि महाराजा पटियाला कई सौ साल पहले इस क्षेत्र में शेरों का शिकार करने आया करते थे। तो उनको माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें बोला कि यहाँ पर शेरों का शिकार नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर माता के शेर आते हैं। तो उसके बाद राजा ने इस स्थान पर आकर माता की पिंडी देखी, जो हमने आपको भी अंदर दिखाई, और यहाँ पर राजा ने उस समय के हिसाब से इस मंदिर का जो आप आसपास का जो भी आपको हम स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, किले के तरह का जो निर्माण कर रखा है, वो राजा ने करवाया था। और यहाँ पर उन्होंने पंडित भी नियुक्त किए थे, जो कि तभी से उनकी जनरेशन्स यहाँ पर पूजा पाठ करती आ रही हैं। अभी हम आपको उन पंडित जी से भी मिलवाएंगे। तो बेसिकली यही यहाँ की कहानी है कि ये जो आप इतना सुंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये महाराजा पटियाला ने बनवाया था यहाँ पर। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? जितेंद्र शर्मा जी। तो पंडित जितेंद्र शर्मा जी उन्हीं वंश में से हैं जिनके वंश को महाराजा पटियाला ने इस मंदिर की पूजा पाठ के लिए नियुक्त किया था। तो आपको कितने साल हो गए? जैसे जी हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही हम यहाँ पे माता की सेवा कर रहे हैं। मान लो हमारी दादा परदादा के टाइम से हम यहाँ पे सेवा में हैं मंदिर में जी। और आप कितने साल से यहाँ पर? हम भी बचपन से यहीं पे माता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, बचपन पाठ से? पूजा करते हैं यहीं पे। जी जी। तो बचपन से कर रहे हैं सारा जी। जी। और यहाँ पर भंडारा कब कब लगता है? यहाँ पे चैत्र और अस्सू के जो नवरात्रे होते हैं तो उनमें 9 दिन ही लंगर वगैरह चलता है, यज्ञ होता है, जागरण होता है माता का। सब प्रोग्राम नवरात्रों में होते हैं। और यहाँ मेन फेस्टिवल कौन सा है कि जब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पर? वो माता की दुर्गा अष्टमी के दिन जैसे जागरण वगैरह होता है, हवन यज्ञ होता है रात्रि का, सप्तमी का अपना काल रात्रि का होता है काली माता का, वो भी करते हैं यहाँ पे, सारा होता है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो चलिए आपको मंदिर की परिक्रमा करवाते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर भैरव बाबा की देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर अखंड ज्योति भी जल रही है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे परमात्मा विष्णु जी की और लक्ष्मी माता की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की ये मूर्ति भी कहते हैं यहाँ पर तभी से मौजूद है
जब से यहां पर मां की पिंडी पाई गई है। और इस तरफ एक और हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी का पर्वत उठा रखा है। और यहाँ पर शिव परिवार लिखा हुआ है और यहाँ पर शिव परिवार की प्रतिमा है, शिवलिंग है यहाँ पर। आइए माता पार्वती, गणेश जी, वसुकी नाग, नंदी बैल, भोलेनाथ, सबकी प्रतिमा है यहाँ पर। ये शिवलिंग भी काफी प्राचीन है। और तो ये तो मंदिर का ही द्वार बना रखा है। ये हमने आपको करा दी मंदिर की परिक्रमा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है ये कितना खूबसूरत है। ये जो आप हवन कुंड देख रहे हैं ये भी काफी प्राचीन है। ये जिसके आसपास स्ट्रक्चर है कुछ टाइम पहले ही बना है, नहीं तो कुछ साल पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था इसके आसपास, खाली हवन कुंड ही हुआ करता था। तो इस समय हम खड़े हैं मंदिर के लंगर हॉल के सामने। ये आप देख के समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी नवरात्रों के समय। कितना बड़ा लंगर हॉल है, खूब भीड़ हो जाती है यहाँ पे नवरात्रों के समय। काफ़ी लोग आते हैं माँ के दर्शन करने। ये आसपास का क्षेत्र भी देखिए कितनी हरियाली है, आसपास जंगल का एरिया है। ये यहाँ पर पहाड़ भी दिखते हैं सामने। काफी खूबसूरत एरिया है, काफी शांति है यहाँ पर। ये देखिए इस मंदिर में बेलपत्र का भी एक पेड़ है। और मंदिर के बैक साइड में एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है। अब पीपल के वृक्ष से मुझे एक चीज याद आई है कि आपको एक ऐसा भी वृक्ष दिखाना है जो इधर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर जब महाराजा पटियाला इस क्षेत्र में शेरों के शिकार के लिए आया करते थे तो उसी स्थान पर, उसी पेड़ पर उनके हाथी को बांधा जाता था। यही है वो वृक्ष जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए देखने में ही कितना तगड़ा वृक्ष है। चलिए अब आपको यहां के रास्ते के बारे में बताते हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर जाते हुए चंडीगढ़ से शिमला जा रहे राजमार्ग पर आपको रास्ते में पिंजौर शहर दिखेगा। आपने पिंजौर शहर के अंदर नहीं जाना है, वहां पर एक दरगाह होगी, उसके सामने गोल चक्कर होगा। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया है, आपने गोल चक्कर से नीचे की ओर जाना है। जो इस मंदिर की दूरी है चंडीगढ़ से वो लगभग 26 यानी 26 किलोमीटर है और पंचकुला से यहां की दूरी 17 यानी 17 किलोमीटर है। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए जय माता की।